हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 21, जो कि है आपका क्लास थर्ड की ईवीएस का, जिसका नाम है फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। आज हम इस पे देखेंगे समरी कि इस चैप्टर में आखिर कहना क्या चाहता है। अब इसको पढ़ के आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम ऑलरेडी तो फैमिली पे एक चैप्टर दे रखा था, आवर फर्स्ट स्कूल। अगर आपने ना देखा हो तो आप जरूर जाके देख लें। उसमें ऑलरेडी फैमिली के बारे में जिक्र किया गया है कि बच्चे का सबसे पहला जो स्कूल होता है वो उसकी फैमिली होती है। ठीक है। लेकिन ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है, हम कह सकते हैं। आप जब अपनी डेमो के स्टार्टिंग करोगे तो आप उस चैप्टर से कुछ पॉइंट्स लेके फिर यहाँ पे जंप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली के बारे में। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे मिलजुल के रहते हैं, ये पूरी बातें हैं। तो यहाँ पे हमें 3 to 4 स्टोरीज दी गई है कुछ कुछ फैमिलीज की, जिसे हम रीड करेंगे और हर एक में देखेंगे सिनेरियो कैसा कैसा डिफरेंट है। तो आप अपने डेमो में एक काम कर सकते हो, आप यहाँ से कोई स्टोरी ले लीजिए, आप उससे डायरेक्ट आप कह दो, या फिर जब आप मेरा डेमो देखिएगा तो आपको आइडिया मिलेगा। वहां पे भी मैंने कुछ स्टोरी ऐसे क्रिएट कर दी है कि जिसकी वजह से बच्चे अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लेंगे। ओके, तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप कर सकते हो। तो आइए समझते हैं क्या इसमें गिवन है प्रॉपरली। सबसे पहले आ रहा है टेल हाउ मेनी। तो पता है क्या है ये, आप ये बच्चों के सामने गेम रखा गया है। ये भी गेम आप एक्टिविटी के तौर पे खिलवा सकते हो, बहुत अच्छा है। गेम में आपसे बोल रहा है लेट अस प्ले अ गेम टुगेदर, जिसमें यहाँ पे क्या होगा, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस गेम। बच्चों से कहा जा रहा है कि आप इस गेम के बारे में थोड़ा आपको आइडिया होगा। क्या करना है, बच्चों को यहाँ पे सर्कल में स्टैंड होना है। उसके बाद एक बच्चा सेंटर में आएगा और एक ट्यून को बजाएगा। ठीक है, जब वो ट्यून बजाएगा तो सबको सर्कल में घूमना है। ओके, एज अलोंग एज द म्यूजिक प्लेज। जैसे ही द चाइल्ड हु इज प्लेइंग द म्यूजिक विल सडनली स्टॉप इट, जो बच्चा भी म्यूजिक बजा रहा है वो अचानक से उसे बंद कर देगा एंड कॉल आउट अ स्मॉल नंबर्स लाइक 5 4 2, ऐसे 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 वो लाउडली लाउडली ये नंबर्स बोलेगा। 5 बोलेगा, 4 बोलेगा, 3 बोलेगा, 2 बोलेगा। तो क्या करना है, जितना बोला, जैसे मान लीजिए 5 बोला तो 5 मेंबर्स को जाके ग्रुप फॉर्म करना है, 2 बोला तो 2 लोग को ग्रुप फॉर्म करना है। ऐसे ऐसे करके होगा। अब जो बेचारा बच्चा अकेले रह गया जिसका ग्रुप फॉर्म नहीं हो पाया है ना, तो क्या होगा, जिस बच्चे का ग्रुप यहाँ पे फॉर्म नहीं हो पाएगा, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन हैव टू फॉर्म ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर। ओके, कॉल आउट जो उसने नाम लिया, जो उसने नंबर लिया। जो बच्चा ग्रुप नहीं फॉर्म कर पाएगा विल हैव टू लीव द गेम, उन्हें गेम को लीव करना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। ओके, फिर आइए देखते हैं क्या हो रहा है। कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्कल। ये आपको गेम तब तक खेलना है जब तक आपका यहाँ पे 2 बच्चे सर्कल में लेफ्ट ना हो जाए। और एक चीज और, बार बार ना यहाँ पे आपको सेंटर वाले बच्चे को बदलते रहना है। तो ये पूरा गेम है। ठीक है, अब गेम का क्यों क्या है मोटिव, आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। अकेला बच्चा रह जाना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जो बच्चा ज्वाइन नहीं कर पाया तो क्या दिखा रहा है, ये बच्चे का यहीं से लोनलीनेस दिखा रहा है कि बच्चा बेचारा अकेला हो गया। क्यों, क्योंकि वो ग्रुप में नहीं है। तो दैट्स वाई अब यहाँ पे आप इन्हीं सारी बातों को मेंशन कर सकते हो। देखो गेम के बाद, हाउ डिड यू फील व्हेन यू कुड ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। आपको कैसा लगा जब आप 5 ग्रुप के मेंबर में ज्वाइन हो गए, 3 में ज्वाइन हो गए, तो जाहिर सी बात है बच्चों को अच्छा लगेगा, वो अच्छा फील करेंगे। और यहाँ पे फिर क्वेश्चन है, जब आप ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाए तो कैसा लगा, तो बच्चों को बहुत ही बुरा लगेगा। यहीं से आप बताओगे, डू यू लाइक टू बी विद पीपल, क्या आपको पसंद है लोगों के साथ रहना, मिलना जुलना, बातचीत करना। विद होम डू यू लाइक टू बी मोर। देखिए कितने अच्छे से क्वेश्चंस आपको दिया गया है ना, ये सारे आप उठा के अपने डेमो में आराम से डाल सकते हो। बहुत अच्छा आइडिया है ये। ठीक है, पहले गेम को लेकिन प्ले कराना पड़ेगा। तो गेम वाला बस वही दिक्कत है कि थोड़ा सा इमेजिनेटिव ज्यादा हो जाता है, दैट्स व्हाई मैंने ये नहीं लिया आइडिया। बट ये रियल टीचिंग के लिए भी बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से बकायदा क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं कि आप किसके साथ ज्यादा रहना चाहते हो। तो बच्चे के मुंह से निकल ही जाएगा कि हाँ जी, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पापा मम्मा भैया दीदी, ऐसे वो बोल ही देगा, बस उसके फैमिली मेंबर्स का नाम आ गया। ओके, देन हाउ वुड यू फील इफ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन। तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें हमेशा ही अकेला रहना पड़े, बच्चों से आपने क्वेश्चन किया। अब आते हैं इन द गेम टेल हाउ मेनी। ये गेम का नाम था टेल हाउ मेनी। प्लेइंग द म्यूजिक एंड कॉलिंग आउट द नंबर्स कैन बी डन बाई एनीवन, है ना, ये किसी से भी कराया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि सेंटर वाला नंबर जो बच्चा है वो बदलता रहेगा। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन द नंबर कॉल्ड आउट टू बी फॉर्म ग्रुप कैन बी मोर और लेस। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि वहां पे 5 4 3 लिखा तो उतने ही बोलेंगे। अब मान लीजिए 10 बच्चों का ग्रुप है, 15 20 बच्चों का ग्रुप बना है, खूब बड़ा सर्कल है, तो आप अपने नंबर्स को बदल सकते हो। 7 बोल दिया, 5 बोल दिया, 4 बोल दिया, ऐसे ऐसे अलग अलग नंबर्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये गेम काफी अच्छा है। इसके थ्रू आप बच्चे को ये फील करा सकते हो कि आपको ग्रुप में रहना अच्छा लगता है, अकेले किसी को रहना पसंद नहीं होता है। तो आप किसके साथ ज्यादा रहना स्पेंड करेंगे, किसके साथ ज्यादा टाइम आप स्पेंड करना चाहोगे, ऐसे करके। अब आते हैं
अब यहीं से गेम से ये लाइन निकली है, ऑल ऑफ अस प्रेफर टू लिव विथ पीपल दैन टू लिव अलोन। ऑफ कोर्स हम सबको क्या हमें पसंद है, हमें लोगों के साथ रहना पसंद है, ना कि अकेले रहना, है ना। ऐसा हम सबके साथ होता है। वी ऑलवेज लिव इन ग्रुप, हम लोग हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं। लेट्स सी वन सच ग्रुप। ओके, गुरलीन, देन नागार्जुन, देन क्या लिखा है, एंड देयर चिल्ड्रेन तान्या एंड समा। ओके, तो यहाँ पे ना देखो कुछ लोग के नाम दिए गए हैं, ये फोटो फ्रेम में आप देखे होंगे। गुरलीन का नाम है, ओके, नागार्जुन के नागाराजन, आई थिंक, हाँ नागाराजन, देन तान्या है, समर है। तो क्या है देखो, अब आपको यहीं से आप आइडिया उठा सकते हो कि आपने अपने डेमो के टाइम में अपने एक फोटो फ्रेम पिक्चर लेके चले गए, है ना। वहां पे तो फिलहाल टीएलएम अलाउड नहीं होता, बट मैं एक्ट करने के लिए कह रही हूँ, आप ऐसा बोल सकते हो स्टूडेंट देखो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फैमिली, जब आप ये टॉपिक निकलवा लेंगे उसके बाद आप ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ पिक्चर्स शो कर रही हूँ जिसमें आपको दिखेगी अलग अलग टाइप की फैमिली, है ना। देखो पहले में 4 मेंबर है, दूसरे में ज्यादा मेंबर्स होंगे, तो ऐसे भी आप बता सकते हो कि वो हो गई न्यूक्लियर फैमिली, ये हो गई ज्वाइंट फैमिली। अब देखिए यहाँ पे ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि देखिए ये इनके के हैं चिल्ड्रन। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, हाउ आर दीज पीपल रिलेटेड टू ईच अदर। तो ऑफ कोर्स हम ऐसे बता सकते हैं कि ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है और ये लोग इनके बच्चे हैं, ठीक है। आगे आते हैं, द पीपल इन द पिक्चर यू सॉ बिलोंग टू वन फैमिली। ये क्या कर रहे हैं, ये एक फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको उनका रिलेशन बता दिया। वी ऑफन सी पिक्चर्स और फोटोग्राफ ऑफ सच फैमिली। ऑफ कोर्स हम ऐसे बहुत सारे फैमिलीज के पिक्चर्स देखते हैं। कहाँ कहाँ आप ऐसी फैमिली देखते हो। आर ऑल फैमिली सिमिलर टू दिस वन, क्या सारी की सारी फैमिली सिमिलर होती है। फिर आप बच्चों को यहीं से बता सकते हो कि अब आइए मैं आपको कुछ कुछ यहाँ पे फैमिलीज की पिक्चर दिखाता हूँ जिसमें आपको डिफरेंस पता करना है, ठीक है, ऐसे करके। या फिर अब हम कुछ स्टोरी सुनने वाले हैं अलग अलग फैमिलीज की। पहली फैमिली आपकी सितम्मा। सितम्मा क्या कहती है, सितम्मा यहाँ पे लिव्स शी लिव्स इन हर ancestral house in a small city गुंतूर। क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये अपने पुश्तैनी मकान में रहती है, पुराना है ना, बहुत ज्यादा पुराना जो होता है उस मकान में रह रही है। बहुत ही बड़ा मकान है इनका, जो कि क्या है इस एक छोटे से शहर में है, गुंतूर में। इनके क्या है, इनके दादा दादी, यंगर चाचा, छोटे चाचा, बुआ, सब कोई कहाँ रहता है, ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। एक पोर्शन है ऑफ द फर्स्ट फ्लोर जिसपे कौन रहता है, सितम्मा रहती है अपने पापा मम्मी और अपनी छोटी बहन गीतम्मा के साथ। तो ये सितम्मा ने अपने बारे में बताया, फिर उसने बताया ग्राउंड फ्लोर पे कौन कौन रहता है, फर्स्ट फ्लोर को बता दिया, समझ गए। ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया। अब कह रहे हैं अदर पोर्शन में कौन रहते हैं, ताऊजी रहते हैं और उनके 3 बच्चे रहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि हर ताई जी, ओके, हर ताई जी डाइड जस्ट अ फ्यू मंथ एगो। अब देखिए यहाँ से ना बच्चों को आपको ये भी सारी बातें को पॉइंट्स में ऐड करना है कि फैमिली मेंबर्स में कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है किसी वजह से, किसी कारण से तबीयत खराब हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, ताकि बच्चों को ये सब चीज़ों का फीलिंग्स पहले से पता होनी चाहिए कि यस फैमिली ऐसी भी होती है। ऐसा ना हो कि कभी कुछ ऐसे हो जाए, कुछ कुछ भी ऐसे उनकी फैमिली में बात हो जाए तो उन्हें एकदम शॉक्ड सा लग जाए, है ना। तो उन्हें आपको पहले से माइंड में ये बातें डेवलप करनी है। फिर देखिए यहाँ पे टीचर्स नोट में दिया गया है, इट वुड बी गुड टू कीप इन माइंड द डिस्कशन डन इन चैप्टर नंबर 4। अब आपको याद आ रहा होगा चैप्टर नंबर 4 जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, उसके बारे में ना आपको अपने माइंड में डिस्कशन जो आपने वहाँ किया था उसको आप ध्यान में रखेंगे, जो कि था कि आवर फर्स्ट स्कूल कौन थी, फैमिली। अबाउट द चिल्ड्रंस फैमिली, वहाँ पे आपको याद होगा हमने हमने कुछ कुछ बच्चों की फैमिली के बारे में बातें की थी। द लेसन कैन बी इंट्रोड्यूस बाय टॉकिंग अबाउट द डाइवर्सिटी इन द फैमिली ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास। समझ में आया। तो आप वहां से वो पॉइंट को उठा के यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो कि फैमिली में डाइवर्सिटी होती है। समझ में आया। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि उसके बड़े चाचा हैं और न्यू चाची है। न्यू चाची का मतलब समझ रहे होंगे कि अब लोग जल्दी मैरिड हुए हैं। उनका एक कमरा है अपना, टेरेस पे रहते हैं, दे आर न्यूली मैरिड। बिफोर डिनर, डिनर के पहले क्या होता है, सितम्बर जो है, सितम्बर की जो मम्मा है वो टीच करती हैं ऑल द चिल्ड्रन, वो सबको पढ़ाती हैं। अब ऑल द चिल्ड्रन का सेंस क्या हो गया कि ताऊ जी के भी बच्चे आ गए, सबके बच्चे यहाँ पे आ गए। देन फूड फॉर द होल फैमिली क्या होता है, यहाँ पे सबके लिए खाना एक ही जगह कुक होता है, कहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर पे होता है। और यहाँ पे सब लोग कोशिश करते हैं कि वो सब लोग एक साथ डिनर कर सके। आजकल क्या हो रहा है, ताऊ जी की जो छोटी बहन है, ताऊ जी की जो छोटी बेटी है, वो सितम्मा की मम्मा के साथ सोती है रात को, ठीक है। क्यों ऐसा रिलेशन दिखाया गया, आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ताऊ जी की वाइफ तो नहीं है, उनकी हो गई है डेथ, तो वो सितम्मा की जो मम्मा जी है उनके पास सोती है, ओके, जो ताऊ जी की बेटी है। फिर आते हैं इन द मॉर्निंग सितम्मा हेल्प्स हर गेट रेडी फॉर स्कूल। अब देखो कितना अच्छा दिखा रहा है, सितम्मा जो कि उसकी क्या हो गई, कजन बहन हो गई, वो उसकी हेल्प करती है स्कूल जाने के लिए। तब ये सारी बातें ना जब बच्चे सुनेंगे तो उन्हें खुद समझ में आएगा कि हाँ जी मैम, मेरी फैमिली में भी ऐसा होता है, हाँ मैं भी ऐसा रहता हूँ। तो बच्चे अपने अपनी बातों को बताएंगे। अब ये पूरी कहानी पढ़ के आपको समझ में आया
होगा कि ये एक जॉइंट फैमिली के बारे में बात हुई है। उसके पहले जो फोटो हमने देखी थी वो न्यूक्लियर फैमिली की थी। समझ में आया? अब आगे आते हैं। हु ऑल आर देयर इन द सितम्मा फैमिली। अब आपसे पूछ रहे कितने लोग सितम्मा की फैमिली में थे, सबका रिलेशन क्या था डिफरेंट डिफरेंट लोगों का आपस में। देन लास्ट ईयर में क्या क्या चेंजेस है, तो लास्ट ईयर में यहाँ पे देखिए ताऊ जी की हो गई डेथ, सॉरी ताई जी की हो गई थी डेथ, और यहाँ पे जो इनके छोटे चाचा थे कि बड़े, हाँ जी बड़े वाले जो चाचा थे उनकी हो गई थी शादी। ओके, तो ये थोड़े चेंजेस आए थे। अब आते तारा। तारा का यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखिए ये भी एक स्टोरी दी गई है। तारा कहाँ रहती है, अपने अम्मा और नाना के साथ रहती है चेन्नई में। ठीक है, ध्यान से पढ़ेगा, अम्मा है और नाना जी हैं जिसके साथ चेन्नई में रहती है। हर अम्मा मीनाक्षी इज नॉट मैरिड। उसकी जो अम्मा है, वो जो मीनाक्षी जो उनका नाम है, वो मैरिड नहीं है, उन्होंने उसे अडॉप्ट किया है। यहीं से आप बच्चे को बता सकते हो कि बहुत सी फैमिली ऐसी होती है जहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि वो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है। देन मीनाक्षी गोज टू ऑफिस इन द मॉर्निंग, और वो आती है शाम को वापसी में, तो तब तक उसका ध्यान कौन रखता है, यहाँ पे उसका ध्यान रखते हैं वेन तारा। हाँ, तारा मतलब वो जो बच्ची जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया है, उसका ध्यान रखते हैं उसके नाना जी, उसका केयर करते हैं, उसको खाना वगैरह खिलाते हैं, हेल्प हर टू डू आवर होमवर्क, उसके होमवर्क में, उसके खेलने कूदने में, लाइक उसका साथ देते हैं प्रॉपरली। ड्यूरिंग वेकेशन द थ्री ऑफ देम गो टू फार। जब छुट्टियां होती है तो लोग बहुत दूर जाते हैं, मस्ती करते हैं। एट टाइम्स ताराज मौसी, तारा की जो मौसी मौसा हैं, एंड देयर चिल्ड्रन ऑल्सो कम टू देयर हाउस, ये भी लोग छुट्टियों के टाइम में आते हैं। और एट सच टाइम दे प्ले टुगेदर फॉर लॉन्ग आवर्स, और चिट चैट करते हैं, बातचीत करते हैं, मजे करते हैं। तो ये पूरी यहाँ बातें थी। अब मैं यहाँ आपको बता दूं जो दिया था टीचर्स नोट में, यू मे बी वेरी केयरफुल ओके एंड सेंसिटिव टू डील विद चिल्ड्रन इफ दे विश टू शेयर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ड्रग एडिक्शन ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। यस ऑफ कोर्स, आपको ना बच्चे को इन सब बातों को भी लेके बहुत सेंसिटिव में बातें करनी चाहिए। अगर वो आपसे कुछ ऐसा ऐसा शेयर शेयर कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं कि मेरी फैमिली में ऐसा होता है, ऐसा होता है, किसी को ड्रग्स की आदत है, कुछ भी ऐसा, तो आपसे शेयर करें तो आप बहुत ही फ्रीली डील करेंगे। द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स नार्कोटिक्स मे बी डिस्कस इन द क्लास। इन सब की बातों को डिस्कस जरूर करना चाहिए क्लास में। सच इश्यूज शुड ऑल्सो बी डिस्कस्ड इन द इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और क्या, जो आपके इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वहां भी ऐसे ऐसे इश्यूज को डिस्कशन किया जाता है। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे ऐसे एक्ट इंट्रोड्यूस किए गए एजुकेशन में जिससे इन सब के बारे में बच्चों को नॉलेज हो सके और बच्चे इन सब से दूर रहें। ठीक है, क्योंकि अगर छोटे से ही उनकी आदत खराब हो गई तो बहुत बड़ी एक मुश्किल हो सकती है। ओके, सो आई होप अभी आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहीं से कुछ क्वेश्चंस हैं कि तारा की फैमिली में कौन उसका केयर करता था और क्या क्या उसकी फैमिली मेंबर्स मिलके करते थे। अब आते हैं नेक्स्ट फैमिली, जो कि है सारा और हबीब की। अब अभी तक हमने तीन फैमिली की कहानी देख ली, अब आते हैं सारा हबीब में। इनको क्या हो रहा है, ये लोग रहते हैं सिटी में। ओके, दोनों के दोनों यहाँ पे जॉब करते हैं, सारा भी करती है, हबीब भी करती है। हबीब एक जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क है, और सारा जो है वो टीचर है, स्कूल में पढ़ाती है। देन हबीब के जो अब्बू हैं इज रिटायर, वो भाई वो रिटायर हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है वो अभी घर में उनके साथ रह रहे हैं। इन द इवनिंग, शाम को क्या होता है, थ्री ऑफ देम सिट टुगेदर, सब लोग साथ में तीनों बैठते हैं, टीवियां देखते हैं, कार्ड्स खेलते हैं। अब्बू जो है उनको बड़े मजे आते हैं टीवी देखने में सबके साथ, और ही एंजॉयज द डिस्कशन, और जो डिस्कशन वगैरह उनके बीच होता है उसे भी उन्हें बातचीत करने में बहुत अच्छा लगता है। ऑन हॉलीडेज द नेबर्स चिल्ड्रेन कम टू देयर हाउस एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ फन। ठीक है, छुट्टियों के दिन में जो पड़ोसी के बच्चे वो लोग आते हैं, उनके घर में आते हैं, मस्ती करते हैं। ठीक है, देन एवरीबडी एंजॉयज टुगेदर, सब लोग साथ में खेलते हैं। दे प्ले गेम्स, गो आउट, एट टाइम्स गो फॉर प्लेज एंड मूवी। तो अभी समझ में आ रहा है हर जगह आप ही क्या सुन रहे हो, साथ में खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सब बातें क्यों हो रही हैं, ताकि बच्चों को आप समझा सको कि फैमिली में हमें मिलजुल के रहना चाहिए। पूरा टारगेट है ये। ठीक है, चलो अभी आगे मूव करते हैं। फिर देखिए यहाँ से क्वेश्चन है कि क्या क्या उसकी फैमिली में होता था। अब्बू एंजॉयज वॉचिंग टेलीविजन विद अदर्स, ऐसा क्यों होता था। ओके, देन हाउ डू द फैमिली मेंबर्स एंजॉय, कैसे वो एंजॉय करते थे। तो पूरी बातें आपके ऊपर घूम फिर के। अब एक फैमिली आ रही है तोताराम की, आइए देखते हैं इनका क्या सीन है। तोताराम लिव्स विद हिज फादर, uncle and cousin brother in a colony in Mumbai. तोताराम and his brother have come to Mumbai to study. अब देखिए तोताराम ये लोग क्यों आए थे। अब यहाँ से आप बताओगे कितने लोगों को अपना घर छोड़ के बाहर जाके रहना पड़ता है पढ़ने के लिए, काम के लिए, बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ से डाल सकते हो। हिज फादर एंड अंकल वर्क है, यहाँ पे उसके पापा और अंकल वर्क करते हैं। एवरीबडी डज द हाउस होल्ड। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि जितने भी लोग हैं वो सब लोग हाउस होल्ड घर का काम करते हैं मिलजुल कर। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेल लोग का जिक्र हुआ है, तो यहीं से बच्चों को भी समझ में आएगा कि घर से बाहर, सही बात है, देखो मेल लोग भी मिलकर कर काम धाम करते हैं, ऐसा नहीं कि बस फीमेल्स पे डिपेंड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे बच्चे ना समझेंगे तो उनके घर में भी उनको सेंसिटिविटी डेवलप होगी, वो मम्मा की भी हेल्प करेंगे, दीदी की, जो भी उनके साथ है। फिर आते हैं फूड कुक्ड बाय तोता राम। देखो चाचा इज लाइक्ड बाय एवरीवन, जो कि चोचा
तोताराम के जो चाचा जी जो खाना बनाते हैं ना वो सबको पसंद आता है। तोताराम्स फादर डज द शॉपिंग, ओके, वो उन्होंने किया शॉपिंग। अब यहाँ पे पहले मैं इसको पढ़ के बता दूं आपको, टीचर्स नोट जो है, इट मे बी पॉसिबल दैट चिल्ड्रेन फ्रॉम सच फैमिलीज ड्रग एडिक्टेड मेंबर्स मे फॉल विक्टिम टू सच हैबिट्स प्रैक्टिसेस। ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे लाइक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे किसी को ड्रग की एडिक्शन है, कुछ भी है, तो उनमें भी ऐसी गलत आदतें आ सकती हैं। अ टाइमली एक्शन नीड्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट देम। ऑफ कोर्स आपको समय रहते हुए इसे संभाल लेना चाहिए, ऐसा आप लाइक करें कि वो उससे बचाया जा सके। ऑन दिस ऑन दीज थीम चार्ट एंड पोस्टर, यस ऑफ कोर्स आपको ना, जैसे नहीं होते नो ड्रग्स, बैन ड्रग्स, ठीक है, क्विट स्मोकिंग, तो ये सारे इस टाइप के बैनर्स बच्चों के सामने प्रिपेयर करके उन्हें बोलना चाहिए कि वो सपोर्ट करे, इसको प्रिपेयर करे, ताकि ना बच्चों को खुद भी नॉलेज हो कि हाँ जी ये चीज़ गलत है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, रॉन्ग है। तो पोस्टर्स की हेल्प से, चार्ट्स की हेल्प से, ओके, आप इन सारे थीम्स को उठा सकते हो। ओके, विद सपोर्ट ऑफ टीचर्स एंड डिस्कस इन द क्लास। समझ में आया? डिस्कस करेंगे क्लास में और टीचर्स की हेल्प से पोस्टर बनाए जा सकते हैं। आगे आते हैं। अ पार्ट ऑफ द मनी अर्नड इज सेंट टू तोताराम दादा इन द विलेज। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन यहाँ पे, देखिए ये लोग जो जॉब करते हैं जिनके बारे में बताया गया, वो लोग क्या करते हैं, थोड़े से इसका थोड़ा सा जो पैसा है इसका कुछ पार्ट कहाँ भेजते हैं, तोताराम जी के दादा के पास इन द विलेज। इसका मतलब समझ में आया कि तोताराम वगैरह तो पढ़ रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन जो उसके पापा हैं वो अपने पापा के पास क्या भेजते हैं, पैसे वगैरह भेजते हैं, जो कि गांव में रहते हैं। फिर कह रहे हैं तोताराम की जो जो मम्मा है, दादा है, दादी है, चाचा है, छोटे भाई हैं, बहन है, सब कोई कहाँ पे रहता है, पेरेंटल हाउस में इन द विलेज। ठीक है, मतलब ये लोग गाँव में रहते हैं। आई होप आप ये समझ रहे हो। ये तो नॉर्मल सी बात है ना, बहुत लोग कैसे लाइक पढ़ाई के चक्कर में या कामकाज के चक्कर में घर से दूर रहते हैं, द सेम थिंग्स है। ठीक है, okay, then Totaram goes to his family. He misses his mother very much. He writes long letters to her. ठीक है, अब यहीं से लेटर्स का भी थोड़ा सा आप कंसेप्ट को कनेक्ट कर सकते हो कि क्योंकि उसे अपनी मम्मा से बात करने का मन करता है, और क्योंकि उस टाइम फोन्स वगैरह थे नहीं थे, तो वो क्या करता है, वो अपनी मम्मा को लिखता है लेटर। ओके, उन्हें बहुत ज्यादा मिस करता है, क्योंकि देखो पढ़ाई की वजह से उसे दूर रहना पड़ता है ना। फिर आपने बता दिया फैमिली का इंपॉर्टेंस यहीं पे। हाउ डू, फिर आ गया तोताराम फैमिली मेंबर्स कीप कॉन्टेक्ट, कैसे वो लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो लेटर्स को लिख के बातचीत यहाँ पे करते हैं। और कौन सी यहाँ पे कौन कौन से मेंबर तोताराम की फैमिली के सिटी में रहते हो, कौन कौन से गांव में, तो आपको नेमिंग देके उसी के थ्रू आप बताएंगे। अब आते हैं कृष्णा एंड कावेरी की स्टोरी। यहाँ पे बता दो क्या है कृष्णा कावेरी की स्टोरी में। ये है, कृष्णा है भाई, कावेरी है उनकी बहन। क्या करता है, ये लोग रहते हैं अपने पापा के साथ। मॉर्निंग में क्या होता है, सब लोग ऑल थ्री लीव होम टुगेदर, तीनों लोग काम यहाँ वो लाइक घर छोड़ देते हैं। क्योंकि छोड़ते समझते हैं, कृष्णा जो है वो क्या करता है, अपनी बहन को स्कूल छोड़ता है, और इनके जो पापा हैं वो जाते हैं शॉप पे। ठीक है, देन कावेरी जब रिटर्न आती है स्कूल से इन द आफ्टरनून, तो शी अनलॉक्स द हाउस एंड वेट्स फॉर कृष्णा। जब वो वापस घर पे आती है तो वो अपने भाई का वेट करती है। फिर जब कृष्णा यहाँ से वापस आता है, सब तो ये लोग मिलके खाना खाते हैं, और कावेरी जाती है खेलने के लिए आफ्टर डूइंग हर स्कूल वर्क। फिर ऑन रिटर्निंग शी आइदर प्लेस कैरम विद हर ब्रदर और वॉचेस टेलीविजन, या तो वो कैरम खेलती है या तो टेलीविजन देखती है। व्हेन फादर रिटर्न्स होम, जब जब पापा जी उनके वापस आते हैं, तो ये लोग साथ में खाना बनाते हैं और लाइक साथ में खाते हैं ड्यूरिंग वेकेशन। ये जो बार बार साथ साथ वाली वर्ड आ रही है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, टुगेदरनेस आपको दिखानी है बच्चों को कि ऐसा होना चाहिए। देन ड्यूरिंग वेकेशंस कावेरी गोज टू स्टे विद हर मदर। छुट्टियों के टाइम में क्या करती है कावेरी, अपने मम्मा के पास जाके रहती है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आया क्या चीज हुआ, कावेरी मम्मा के पास जाके रहती है, इसका मतलब जरूर है कि वो कहीं दूर रह रही होगी पढ़ाई के चक्कर में, है ना। देन कृष्णा ऑल्सो स्टेज देयर फॉर अ फ्यू डेज। कृष्णा भी आता है मम्मा के साथ, थोड़े दिन रहता है, बट ही लाइक्स टू स्टे इन हिज ओन हाउस, ऑल हिज थिंग्स एंड हिज फादर आर हियर। ओके, क्योंकि लेकिन उसको वहां रहना ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसका सारा सामान, पापा का सामान, सब कुछ वहीं पे है। देन हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर, व्हाट एक्टिविटीज आर डन टुगेदर इन द फैमिली। यू हैव रेड सम फैमिलीज, आपने देखा इतने इतने सारी फैमिली थी। फैमिली क्या होती है, अब आप बच्चों को इससे बता सकते हो कि फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। ठीक है, जिसमें लाइक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं, दे वर्क टुगेदर। ओके, दे केयर फॉर ईच अदर, दे शो लव टू like they show love for each other, all these points you can add। फिर आएगा यहाँ पे what are the things that happen in a family, कौन कौन सी चीजें फैमिली में होती हैं। you have to put a tick on those sentences जो कि फैमिली में होती है। जैसे पहला है कि क्या फैमिली मेंबर्स का लाइक हाँ ऑफन रिजेंबल, इसका सेंस क्या हुआ कि आपस में क्या उनका फेस मिलता जुलता है। तो ये ऐसा आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, बहुत आदतें मिलती जुलती हैं, फेस का मामला हो गया या फिर कुछ हैबिट्स होती हैं जो कि मिलती जुलती हैं, तो ये टिक कर सकते हैं। फिर आएगा कि क्या सब लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगर कोई फैमिली का लाइक
बॉर्न होता है या किसी की शादी होती है तो क्या वो फैमिली का मेंबर बन जाता है? ऑफ कोर्स बन जाता है। ठीक है, तो सारे के सारे यहाँ पे आपके टिके हो रहे हैं। देन फैमिली मेंबर्स ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, ऑफ कोर्स रहते हैं। एल्डर्स इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली, ऑफ कोर्स एल्डर्स क्या करते हैं, लाइक मोस्टली क्या करते हैं, पैसे अर्न करते हैं, और जो बच्चे होते हैं उनका काम होता है पढ़ाई करना। ठीक है, देन इन द लेसन वी हैव टॉक्ड अबाउट सर्टेन फैमिलीज बिसाइड दीज देयर आर अदर काइंड ऑफ फैमिली एज वेल। टू अंडरस्टूड दिस डाइवर्सिटी आस्क द चिल्ड्रन टू टॉक अबाउट देयर फैमिलीज। ऑफ कोर्स देखिए, ये हमने कुछ फैमिलीज के बारे में बात की, बट ऐसा तो नहीं इतनी फैमिली है, कितनी सारी फैमिलीज की अलग अलग सिचुएशन होती है ना। तो आप बच्चों से बातें करेंगे तो वो आपको अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पे क्या देखिए, फिर से उसी के आगे क्वेश्चन है कि क्या फैमिली मेंबर में लड़ाई झगड़े होने के बावजूद भी हम सब साथ रहते हैं? तो यस। तो अब आप बच्चों को बताएंगे कि कभी मान लीजिए आपकी सिस्टर से आपका हो गया झगड़ा, कुछ हो गया, ठीक है, छोटी मोटी बातों पे होता है, ऐसा नहीं कि आप घर छोड़ के चले जाओगे, आपको अपने साथ रहना होता है फैमिली मेंबर्स के, है ना। क्योंकि इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड द ओल्डर टिकेस, छोटे बच्चों का और जो एजेड लोग होते हैं उनका ज्यादा केयर किया जाता है। ठीक है, देन थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स अबाउट योर फैमिली, एंड आपको यहाँ पे स्पेस में लिखना है। तो ये बच्चों की एक्टिविटी है। फिर आ रहे हैं सितम्बस की जो फैमिली ट्री है, तो फैमिली ट्री भी बना के आप बच्चों को दिखा सकते हो क्या हुआ। देखिए देखिए, सितम्बा है, उसकी दादी है, दादाजी हैं, उनके देखिए सारे बच्चे हैं, है ना। फिर यहाँ पे नाना है, नानी है, तो नाना नानी के साइड से कौन जुड़ता है, मम्मा लोग जुड़ती हैं, पापा लोग के साइड से दादी जी बोला जाता है। फिर ऐसे करके पूरा का पूरा देखिए फैमिली ट्री बनी कि पापा और मम्मा कौन बोल रहा है, सितम्मा ही तो है बोल रही। सितम्मा की बहन थी, गीतम्मा छोटी बहन थी, आपको याद होगा स्टोरी में, अभी हमने देखा था। उसकी कितनी बड़ी फैमिली थी, जो बता रही थी कि फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, सेकंड पे रहते हैं, थर्ड पे रहते हैं, बड़े चाचा की शादी हो गई है, और हम सब लोग क्या करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे खाना बनता है, हम लोग एक दूसरे का वेट करते हैं, सब लोग खाते हैं। तो ये सारी बातें यहीं से निकली है। ठीक है, देन ड्रॉ योर फैमिली। अब बच्चों को आप ऐसा बता सकते हो कि आपको भी अपनी फैमिली ट्री बनानी है नोटबुक में, और आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे सितम्मा के फैमिली ट्री का हेल्प लेना है। तो ये पूरा चैप्टर का समरी था। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा, और आपको देखा होगा कि कैसे ये चैप्टर 4 से डिफरेंट है। चैप्टर 4 में हम बेसिकली बात कर रहे थे कि फैमिली अलग अलग होती है, हर किसी के यहाँ अलग अलग काम धाम, ये सारी बातें करी थी। अब यहाँ हमने अलग ही बात कर ली, यहाँ हमने फैमिली के बारे में प्यार, एफेक्शनेट, ये सारी बातें बताई, और टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में बताया। ठीक है, सो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या चीज हमने यहाँ पे पॉइंट्स को डिस्कवर लाइक यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, सो इसका आपको डेमो थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के समरी की, उसके बाद उसका भी आपको डेमो मिल जाएगा। सो फाइनली आई एम ट्राइंग कि आज आपको ईवीएस थर्ड क्लास की पूरी पूरी फिनिश हो सके, एंड आई होप कि आप क्लास थर्ड की भी मैथ्स जरूर देख रहे होंगे, जो कि आपको कंटिन्यू सीरीज में मिलती जा रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।